तो चालू करते हैं। नेक्स्ट, कल अपन ने देखे थे, कल चालू किए थे अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल। उससे अपन ने आईसीएमपी और टीसीपी देख लिए थे। टीसीपी में दो होते हैं अपने, एक थ्री वे हैंडशेक और एक टू वे हैंडशेक। आईसीएमपी में अपन ने दो सर्विसेज देखे थे, एक पिंग सर्विस और ट्रेस रोड। आज अपन देखेंगे दूसरा प्रोटोकॉल, जिसका नाम है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब टीसीपी और यूडीपी सेम ही होते हैं। टीसीपी में अपन क्या करते हैं, एक क्लाइंट अपना सर्वर से कनेक्ट होता है, अपना लैपटॉप रहेगा, ठीक है, ये अपना लैपटॉप है, ये अपना सर्वर है। तो बैकएंड में क्या होगा, अपना ये कनेक्ट होगा, इससे कनेक्शन बनाएगा लैपटॉप सर्वर से। तो यूडीपी में भी वैसे होता है, बस इसमें कनेक्शन नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, अपना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बेसिस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरे को कुछ यहाँ पे डेटा दे दे, तो यहाँ पे क्या देगा वो डेटा ला के दे देगा मेरे को। ये होता है अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के, कोई भी चीज़ को करेगा रिक्वेस्ट सर्वर के पास और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा। इसमें एक्चुअल में लोग दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बनता है, जैसे टीसीपी में अपना कनेक्शन बनता है। दोनों भी अपने जो भी रहती है वेबसाइट, वो किस पे रहती है अपलोडेड, वो रहती है अपने सर्वर पे अपलोडेड रहती, ठीक है। तो अपने को सर्वर को, वो वेबसाइट को एक्सेस करने का है, तो मैं कनेक्शन किससे बनना चाहिए, वो सर्वर से बनना चाहिए जहाँ पे वो वेबसाइट अपलोडेड है। तो वो टीसीपी क्या करता है, अपना डिवाइस जो अपना एक क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब जो कनेक्शन बना रहा है, ये अपना क्लाइंट है, एक अपना सर्वर है। अब सर्वर कुछ भी हो सकता है, अपना राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है। तो क्लाइंट सर्वर से क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है टीसीपी में। और यूडीपी में क्या होता है, अपना यूडीपी में अपना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बेसिस पे काम होता है। अब ऐसा क्यों, अभी टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी अपना ज़्यादा रिलायबल है और यूडीपी अपना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक चीज़, जैसे पहले तो ये दिमाग में याद रखो, जैसे टीसीपी में 65,535 पोर्ट्स होते थे वर्चुअल पोर्ट्स, वैसे यूडीपी में भी क्या है, 65,535 पोर्ट्स है वर्चुअल पोर्ट्स। जैसे टीसीपी में है, वैसे ही अपने यूडीपी के क्या है, 65,535 वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं अपने। अब क्या सेंटेंस बोला था मैंने, टीसीपी अपना ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा सिक्योर है, और अपना यूडीपी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो ऐसे काम जिसमें अपने को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपन कौन सा यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल, वहाँ पे यूज़ करते हैं यूडीपी। और जहाँ पे अपने को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं टीसीपी। अब ऐसा क्यों, वो तुमको बताते हैं। अभी कंपनी में अपने, ठीक है, अपना स्विच रहेगा। अब हम कंपनी में इतने सारे लैपटॉप्स रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे, फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉय है, ठीक है, 100 एम्प्लॉय के 100 लैपटॉप होंगे, 100 पीसीज होंगे, है ना। अब उन लोग को अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो लोग क्या लेना पड़ेगा, उन लोग के लैपटॉप में आईपी देना पड़ेगा। तो आईपी देने के अपने दो मेथड होते थे, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। तो कंपनी में 100 एम्प्लॉय है तो 100 एम्प्लॉय के लैपटॉप में तुम जा जाके मैनुअली आईपी देंगे क्या, वैसे तो टाइम जाएगा। अपने से यहाँ पे गया है मैं, NCPA.cpl, यहाँ पे जाके फिर इथरनेट में जाके IP वर्जन 4, यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑटोमेटिकली और एक मैनुअली। तो 100 एम्प्लॉय कंपनी में और तुम लोग को 100 लैपटॉप में क्या है, आईपी देने का है। अगर तुम लोग मैनुअली दिए तो चांसेस है क्या, कोई आईपी रिपीट हो सकता है, और प्लस उसमें टाइम भी जाएगा। तो वहाँ पे कंपनी में ऐसा काम नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे एक डिवाइस यूज होता है। वो कौन सा था डिवाइस, DHCP। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, कुछ एम्प्लॉय है जो किससे कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है, और अपना क्या होगा, एक एक होगा अपना DHCP सर्वर। अब ये DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसका एक्चुअल में होता है क्या, सब अपन देखेंगे आगे। ये अपना है DHCP सर्वर, DHCP, ये है अपना स्विच, और सब के अपने लैपटॉप है। अब मेरे को क्या करने का है, मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी देने का है। मेरे को जब भी कोई एम्प्लॉय अगर पीसी कनेक्ट हुआ, जैसे उसने लैपटॉप को चालू किया, ठीक है, तो उसका लैपटॉप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आईपी लेगा ये DHCP से। तो मैं यहाँ पे एक DHCP के अंदर एक आईपी का पूल देना पड़ेगा, ठीक है। 192.168.10.0 से लेके 192.168.10.254, मैंने ये DHCP सर्वर में क्या है, इतने आईपी मैंने असाइन कर दिया। कितने टोटल, 254 आईपी असाइन कर दिया। उसकी सबनेट मास्क क्या है, 255 255 255 और 0, ठीक है।
मैंने यहाँ पे क्या किया, ये DHCP सर्वर में इतने IP असाइन किया। जब भी कोई एम्प्लॉय आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 2 है और ये अपना 3 4 5 है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय 1 ने अपना PC ऑन किया, बैक एंड में क्या होगा, अपना DHCP का जाएगा, वो ढूंढेगा DHCP सर्वर कौन है। क्यों ढूंढेगा DHCP सर्वर कौन है? क्योंकि अपना NCPL और CPL जो अपना ये नेटवर्क एडेप्टर है, जो अपना NIC कार्ड है, वो किस पे बाय डिफॉल्ट है? वो बाय डिफॉल्ट रहता है अपना ऑटोमेटिकली पे रहता है अपना। जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे क्या होता है अपना ऑप्टेन NIP ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वो DHCP क्या जाता है IP लेने को। तो जैसे एम्प्लॉय 1 ने अपना PC ऑन किया, बैकएंड में कहाँ जाएगा, वो ढूंढेगा DHCP सर्वर कौन है। तो एक करेगा, प्रोसेस करेगा, जिसको बोलते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस, डोरा मतलब क्या, डी मतलब क्या, डिस्कवर। सबसे पहले क्या करेगा, वो DHCP सर्वर को ढूंढेगा, वो एक पैकेट भेजेगा, वो यहाँ भी आएगा पैकेट, वो पैकेट वो पैकेट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, अपना DHCP सर्वर के पास भी आएगा। लेकिन ये सब क्या है, ये सब अपने लैपटॉप से, हाँ, ये लोग अपने DHCP सर्वर इसमें है नहीं, अपन ने कॉन्फ़िगर नहीं किए, तो सब वो पैकेट को इग्नोर करेंगे और रिप्लाई कौन देंगे, अपना DHCP सर्वर देगा, जो अपना एक्चुअल अपन ने इसको कॉन्फ़िगर किए। ठीक है, तो अपना डी मतलब क्या होता है, अपना डिस्कवर होता है अपना। नेक्स्ट ये अपना ओ आता है, ओ मतलब ऑफर। DHCP क्या करेगा, उसको एक ऑफर देगा, एक IP ऑफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल 10.1, उसको क्या करेंगे, एक IP ऑफर करेगा। उस समय तक IP दिया है नहीं, वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ IP एक ऑफर करेगा, हाँ ठीक है, ये IP एक फ्री IP है, तू ये IP ले सकता है। तो उसने क्या किया, DHCP सर्वर ने वो IP को ऑफर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या अपना आर। तो फिर जो IP उसने ऑफर किया है PC को, ये वाले PC को, तो ये वाला PC क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है, मेरे को ये IP दे दो। तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा और DHCP सर्वर के पास। लेकिन इस बार क्या करेगा वो, इस बार वो पैकेट सिर्फ और सिर्फ DHCP सर्वर के पास ही भेजेगा। क्यों ऐसा? कि उसको मालूम है कि DHCP सर्वर कौन है अभी, क्योंकि उसने जब वो कर रहा था डिस्कवरी, डी मतलब होता है डिस्कवरी, जब वो ये प्रोसेस कर रहा था, तो उसने पैकेट सबको भेजा था, उसने इधर भी भेजा था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी भेजा था। लेकिन रिप्लाई किसने दिया? रिप्लाई दिया सिर्फ इस ये वाला डिवाइस ने दिया। तो पीछे समझ जाएगा कि अपना DHCP सर्वर कौन है, DHCP सर्वर ये है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो रिक्वेस्ट का पैकेट जब भेजेगा, तब वो किस बाकी सब डिवाइस को पैकेट नहीं भेजेंगे, वो किसको सीधा भेजेगा, वो सिर्फ भेजेगा DHCP सर्वर को भेजेगा। तो उसने रिक्वेस्ट किया, हाँ ठीक है, कि जो IP है ना 192.168.10.1 ये मेरे को दे दो। जैसे उसने रिक्वेस्ट किया, लास्ट में क्या आता है अपना ए, वो करेगा DHCP भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, क्या हाँ ठीक है, तुम ये IP ले सकते हैं। जब अपना पूरा डोरा प्रोसेस होता है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, जब ये पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके लास्ट में ये जो PC रहेगा, उसको क्या मिलेगा, एक IP मिलेगा 24 घंटे के लिए। कौन सा IP रहेगा वो? 192.168.10.1। तो अपना DHCP क्या होता है, अपना ऐसे IP ऐसे होते हैं। अब फिलहाल अपना DHCP समझना ये सीन नहीं है। अपन क्या समझ रहे हैं, अपन अपन समझ रहे हैं UDP। अब ऐसा UDP में एक था सेंटेंस के ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ये अपना TCP अपना ज़्यादा रिलायबल है। अगर ये जो था पूरा DHCP जो अपन कर रहे हैं अपन, अगर वो TCP के अंडर में आता तो अपना काम कैसा होता? सबसे पहले क्या होता है, अपना डोरा प्रोसेस होता है ना अपना, ये सबको हटा देते हैं। कौन सा होता है प्रोसेस अपना? डोरा प्रोसेस होता है। अगर ये TCP के अंडर में आता तो क्या होता, सबसे पहले PC वैसा डिस्कवर पैकेट और यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता और DHCP सर्वर के पास भी आता। तो जैसे ही DHCP सर्वर के पास डिस्कवर पैकेट आएगा, तो सबसे पहले क्या भेजेगा, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ ठीक है, तुम्हारा पैकेट मेरे को मिल गया। मतलब क्या, पहले अगर सबसे पहले डिस्कवर पैकेट भेजेगा वो, कौन भेजेगा डिस्कवर पैकेट? PC भेजेगा सबको। फिर DHCP सर्वर के जैसे डिस्कवर पैकेट पहुंचा, उसको क्या देगा, वो एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ तुम्हारा पैकेट मेरे को सक्सेसफुली मिल गया है। फिर DHCP क्या करेंगे, फिर उसको ऑफर देगा एक, वो कोई भी उसका अपन जो अपन पुल बनाएंगे, आगे चल के सीखेंगे अपन पुल कैसे बनाते हैं IP का। अपन ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुल बनाया है 10.0 से, मैंने DH सर्वर में इतने IP डाल दिया मैंने, क्या कोई भी लैपटॉप आया, कोई भी डिवाइस आया IP लेने के लिए, तो उसको ये IP दे दो और उसका सबनेट मास्क ये होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अपना डिस्कवर पैकेट गया, DHCP ने उसको एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ ठीक है, तेरा पैकेट वहाँ मिल गया है। नेक्स्ट क्या होता है अपना ओ, तो DHCP क्या करेंगे, उसको ऑफर रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको एक ऑफर देगा, कोई भी IP देंगे ऑफर, फॉर एग्जाम्पल 10.1। तो जैसे इसके ऑफर का पैकेट जो भेजा था DHCP ने, ठीक है, वो पहुंचा, तो वो क्या करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट देगा PC ये DHCP सर्वर को, कि तुम्हारा जो तुमने भेजे था ऑफर का पैकेट, वो मेरे को मिल चुका है। उसका क्या भेजेगा, अलग से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उसको। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फिर नेक्स्ट भेज करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि ये IP मेरे को दे दो, ठीक है। जैसे उसने IP ये पैकेट भेजा, रिक्वेस्ट का पैकेट,
तो डीएचसीपी क्या करेंगे, सबसे पहले एक्नॉलेज करेंगे क्या ये पैकेट जो तुमने मेरे को मैसेज भेजा है वो मिल चुका है, और लास्ट में क्या भेजेंगे एक्नॉलेजमेंट का। ये एक्नॉलेजमेंट वो एक्नॉलेजमेंट अलग अलग होता है। तो टीसीपी के अंडर में अगर अपना डीएचसीपी आता है तो अपना क्या ये प्रोसेस एकदम डिले होता है, अपना स्लो होता है, क्योंकि यार टीसीपी क्या करता है अपना हर पैकेट को पहले वेरिफिकेशन लेता है। अगर मेरा पैकेट मेरा डोरा प्रोसेस का अगर मैं डिस्कवर का पैकेट पहुंचा है यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा डिस्कवर का पैकेट पहुंचा है तो पहले मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं एक्नॉलेजमेंट दूंगा कि तेरा पैकेट मेरे तक पहुंच गया है। ठीक है, अगर टीसीपी के अंडर में होता तो यहाँ से अगर जाता पहले पैकेट डिस्कवर का यहाँ पे, तो उसको क्या देता एक्नॉलेजमेंट देता। एक्नॉलेजमेंट देने के बाद उसको ऑफर करता, फिर ऑफर का पैकेट मिलने के बाद ये इसको एक्नॉलेजमेंट देता कि तेरा ऑफर का पैकेट में मिल चुका है। फिर करता है रिक्वेस्ट कि एक मेरे को से एक आईपी दे दे। फिर रिक्वेस्ट पैकेट इसको मिला तो उसको पहले एक्नॉलेजमेंट देता है कि तेरा रिक्वेस्ट मैसेज को मिल गया है। फिर लास्ट में ये वाला देता है एक्नॉलेजमेंट वो। फिर लास्ट में क्या होता है ये वाला एक्नॉलेजमेंट देता। तो इतना अपना डिले होता था, प्रोसेस स्लो होता था। तो वहाँ पे गया अपना, इसलिए अपन ये डीएचसीपी को यूडीपी के अंडर रखे अपन ने। यहाँ पे सिंपल से क्या होता है अपना डोरा पैकेट जाता है, फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है वो, सीधा क्या करता है एक ऑफर करता है आईपी को। फिर ऑफर करने के बाद सीधा क्या करता है रिक्वेस्ट करता है, और लास्ट में क्या है ये एक्नॉलेजमेंट लेता है। तो अपने यहाँ पे प्रोसेस फास्ट होता है, अपने यहाँ पे इतने सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों, अभी फॉर एग्जांपल इसने डिस्को का पैकेट भेजा डीएचसीपी सर्वर के पास, लेकिन किसी भी रीज़न से वो पैकेट डीएचसीपी सर्वर तक नहीं पहुंचा। उसका केबल का कुछ इशू हो सकता है, कुछ डिवाइस का इशू हो सकता है, ठीक है, किसी भी रीज़न से वो पैकेट वहाँ तक नहीं पहुंचा, तो लैपटॉप अपना क्या फिर से वो पैकेट भेज सकता है ना। उसको ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि उसने जो पैकेट भेजा उसका रिप्लाई मिले ही मिले। अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो क्या नया पैकेट भेज सकता है। लेकिन अगर अभी यहाँ पे इमेजिन करो तुमने नेट बैंकिंग कर रहे, तुमने किसी को 10,000 रुपये भेजे, ठीक है, अब 10,000 वहाँ तक पहुँचे नहीं, जिसको भेजे तो तुम क्या वापस से भेजेंगे, चल ठीक है नहीं पहुँचे तो वापस से भेज दो। ऐसा नहीं करते ना क्यों नहीं करते, क्योंकि जो तुमने 10,000 तुम्हारे बैंक से क्या हुआ डेबिटेड हो गया पूरे। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन टीसीपी। जब भी आता है नेट बैंकिंग जहाँ पे अपना सिक्योरिटी जहाँ पे रिलायबिलिटी ज़रूरी होती है, वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन टीसीपी, वो सब टीसीपी के अंडर में आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है अपने रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं है अपनी, इसलिए अपन यहाँ पे कौन सा पैकेट यूज़ करते हैं अपन, यहाँ पे यूज़ करते हैं अपन यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं अपन। समझा। यहाँ पे अपना डीएचसीपी समझने का मोटिव नहीं था। अपना क्या मोटिव था कि यूडीपी अपन यूज़ क्यों करते हैं। यूडीपी अपन तब यूज़ करते हैं जब अपना कोई चीज़ के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है अपना वहाँ पे, जैसे अपना डीएचसीपी सर्वर। अभी जब भी तुम यहाँ यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो को ऑन करते हैं, और यूट्यूब किसी भी रीज़न से तुम्हारा फॉर एग्जांपल नेटवर्क इशू हुआ या कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है अपना यूट्यूब की वीडियो अपन अपने आगे बढ़ जाती है ना, ठीक है। तो वहाँ पे अपन क्या करता है ऑप्शन देता है अपना यूट्यूब के तुम पीछे भी कर सकते हैं आगे भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अपना कौन सा प्रोटोकॉल होता है यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। कि जब भी अपना अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तुमने देखे होंगे जो गेम खेलते बीजीएमआई वगैरह, जब फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं तो अपना कैरेक्टर वहाँ के वहाँ होल्ड नहीं होता है, वो सीधा क्या बढ़ता है आगे बढ़ जाता है ना। तो आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर फ्रेम ड्रॉप हुए तो चलेगा सीधा आगे बढ़ जाओ। तो वहाँ भी अपना क्या यूज़ होता है अपना यूडीपी यूज़ होता है। अगर टीसीपी यूज़ होता है अपना गेमिंग के इसमें बीजीएमआई वगैरह में, अगर अपन टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, गलती से भी अगर तुम्हारा फ्रेम ड्रॉप हुआ तो जब तक वो फ्रेम वापस नहीं आता अपना क्या कैरेक्टर वहाँ पे लॉक होता, आगे बढ़ता ही नहीं कैरेक्टर। इसलिए वहाँ पे अपन क्या करते हैं यूडीपी यूज़ करते हैं, टीसीपी यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे इतने फ्रेम्स अपने इंपॉर्टेंट नहीं होते। और जहाँ बात आती है नेट बैंकिंग की, ये सब चीज़ों की, वहाँ पे अपना रिलायबिलिटी ज़रूरी है। वहाँ पे जो पैकेट भेजे वो पैकेट का रिप्लाई आना ज़रूरी है। तो वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं टीसीपी। तो यूडीपी अपना क्या होता है, ये बोलते हैं ना यूडीपी पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बेस पे काम होता है। इसने रिक्वेस्ट किया आईपी के लिए, इसने रिस्पॉन्स दिया, तो यूडीपी अपना पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के इस पे काम होता है। और टीसीपी क्या होता है अपना अपना कनेक्ट होता है अपना सर ये क्लाइंट होता है कनेक्ट, अपना सर्वर से होता है कनेक्ट। तो ये था अपना यूडीपी। यूडीपी के अंदर सबसे ये क्या थी डीएचसीपी एक सर्विस है अपनी, जैसे थी अपनी पिंग वगैरह, ठीक है। जो यूडीपी अपना प्रोटोकॉल है उसके अंदर अपने क्या देखिए सर्विस डीएचसीपी एक सर्विस है उसके अंडर में। तो अब देखते हैं दूसरी सर्विस क्या होती है एक। तो देखते हैं नेक्स्ट सर्विस क्या है। अब जब भी अपन जाते हैं क्रोम पे, वहाँ पे अपन कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com, instagram.com, google.com, तो ये लोग क्या होता है, ये लोग सब अपने क्या सब डोमेन नेम है, अपने ह्यूमंस को आईपी याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपन डालते हैं क्रोम पे facebook.com, google.com ये सब डालते हैं अपन।
तो बैकएंड में अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप या सर्वर ये सब डोमेन नेम नहीं समझते। ये सब क्या समझते हैं? ये सब समझते हैं अपने आईपी समझते हैं। ये डोमेन नेम तो अपने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन बैकएंड में सर्वर्स डोमेन नेम नहीं समझते। वो समझते सब आईपी समझते। जैसे अपन फ़ोन नंबर रहते हैं अपने मोबाइल में, अपन उनके नाम से सेव करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों अपन नाम से सेव करते हैं? क्योंकि अपना नंबर याद नहीं रहते इतने सारे। वैसे इतने सारे वेबसाइट है, ठीक है, उन सबके अगर आईपी याद नहीं रखने हो तो कैसे याद रखेंगे अपन? अपन याद नहीं रख सकते ना। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम अपना सीन आया, अपना डोमेन नेम का सीन आया। क्या तुम डोमेन नेम रखो, और डोमेन नेम को अपना क्या करने का, मैप करने का आईपी से। अब कैसे है वो सब बताता हूँ मैं। ये फॉर एग्जांपल अपनी एक सर्वर है कोई भी, ठीक है, इंस्टाग्राम के सर्वर या फेसबुक सर्वर, जो भी सर्वर है, ये स्विच है। यहाँ पे अपना है एक डीएनएस होता है अपना, डोमेन नेम सिस्टम। अब बताता हूँ क्या होता है सब। यह है डीएनएस, मैप करने का आईपी से। अब कैसे है वो सब बताता हूँ मैं। ये फॉर एग्जांपल अपनी एक सर्वर है कोई भी, ठीक है, इंस्टाग्राम के सर्वर या फेसबुक सर्वर, जो भी सर्वर है, ये स्विच है। यहाँ पे अपना है एक इसका कुछ आईपी होगा, फॉर एग्जांपल 200.1.10.1, ठीक है। डीएनएस का भी कुछ आईपी होगा, फॉर एग्जांपल 8.8.8.8। अपने लैपटॉप का कोई ना कोई आईपी होगा, फॉर एग्जांपल 10.0.1। अब जैसे मैं क्रोम पे टाइप करते हैं अपन google.com, facebook.com, insta.com, तो बैकएंड में सबसे पहले जो क्या हुआ था, आपने क्या सीखा अभी तक? क्या बैकएंड में अपन जाता है टीसीपी, वो सिंक पैकेट जाता है, फिर सिन एक् आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट जाता है। उससे पहले भी होती है प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। अपना सबसे पहले डोमेन से अपन लेते हैं आईपी लेते हैं अपन। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैंने google.com, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या सर्च किया, google.com। जैसे मैंने एंटर मारा, तो मैं सर्च कहाँ पे कर रहा हूँ? मैं फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ क्रोम पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्रोम किसका? अपना गूगल का है अपना। तो गूगल का एक अलग से डोमेन अपना सिस्टम होता है अपना, ठीक है। डीएनएस अपना सिस्टम होता है जिसका आईपी क्या है, 8.8.8। वहाँ पे उन्होंने सिस्टम में क्या कर रखे रखे उन लोगों ने, सबके सब जितने भी वेबसाइट है उन लोग के आईपी के एंट्री डाल के रखे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी इंसान अगर google.com के लिए आया, तो उसको कौन सा आईपी दे दो? उसको दे दो 192.168.10.1, ठीक है। फेसबुक के लिए भी होगा, किसी ने अगर fb.com डाला, facebook.com, तो उसका आईपी भी होगा 200.1.10.1। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे google.com या फेसबुक.com लेते हैं, FB, ठीक है, यहाँ पे क्या है, facebook.com। मैंने यहाँ पे एंटर मारा, तो सबसे पहले पैकेट कहाँ पे गया? सबसे पहले पैकेट जाएगा मेरा डीएनएस के पास, डोमेन नेम सिस्टम के पास, ठीक है। क्योंकि अपने सिस्टम को तो आईपी नहीं मालूम है, अपने को भी आईपी नहीं मालूम। अपने को अगर आईपी मालूम होता तो अपन जो अपना होता है यूआरएल, वहाँ पे अपन सीधा लिखते हैं https://200.1.10.1 फेसबुक के लिए अपने एग्जांपल में। लेकिन मेरे को आईपी नहीं मालूम है, मेरे को सिर्फ डोमेन नेम मालूम है। तो मैं facebook.com लिखा, तो बैकएंड में क्या जाएगा, मेरा पैकेट जाएगा, सबसे पहले जाएगा वो डीएनएस के पास जाएगा। और डीएनएस के पास जैसे पैकेट आया, तो उसके क्या देखेगा, उसके डेटाबेस में देखेगा वो फेसबुक के लिए एंट्री है या नहीं। अगर फेसबुक के लिए एंट्री है, तो उसका आईपी आपको देगा, ठीक है। अपना क्या आया यहाँ पे एक अपना पैकेट बनेगा, सोर्स एड्रेस की अपना 10.0.1। सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट कौन सा रहेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी रैंडम रहेगा, 2563। डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पे अपना पर जाएगा, अपना पैकेट डीएनएस के पास जाएगा, तो उसका आईपी 8.8.8.8। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा अपना, यहाँ पे अपन जा रहे हैं डीएनएस के पास ना, तो उसका अलग से पोर्ट नंबर होता है, वो कौन सा होता है, 57। पोर्ट नंबर सब देखेंगे अपन जब करेंगे कॉन्फ़िगरेशन डीएनएस वगैरह। और क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को fb.com का क्या दो, आईपी दे दो मेरे को, fb.com का आईपी दे दो, ठीक है। तो ये पैकेट कहाँ पे जाएगा? ये पैकेट जाएगा अपने सिस्टम से कहाँ पे आएगा, डीएनएस के पास जाएगा। डीएनएस के पास जाने के बाद क्या देखेगा, डीएनएस उसके डेटाबेस में देखेगा कि fb.com के कोई आईपी है या नहीं, ठीक है। जो उसकी फेसबुक की रियल आईपी रहेंगी, फॉर एग्जांपल अपने केस में क्या है, फेसबुक की रियल आईपी 200.1.10.1, ठीक है। तो अपने डेटाबेस में एक नेटवर्क, ये क्या नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा, वो आईपी को कंबाइन करके रखेगा कि कोई भी अगर facebook.com को सर्च की रिक्वेस्ट लेके आए, तो उसको कौन सा आईपी दो, तो उसको 200.1.10.1। समझ आया? जैसे अगर किसी ने अगर इंस्टाग्राम का सर्च किया, ठीक है, किसी ने अगर इंस्टाग्राम सर्च किया, insta.com,
तो उसको कौन सी आईपी दो, जो इंस्टाग्राम की ओरिजिनल आईपी रहेंगी। फॉर एग्जांपल अभी ओरिजिनल आईपी है 200.1.20.1, ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल आईपी है। तो जैसे कोई पैकेट भेजा है इंस्टा के लिए, तो क्या करेंगे, उसे डेटाबेस में देखेगा कि इंस्टा का ओरिजिनल आईपी क्या है, 200.1.20.1, तो इसको क्या करेगा, बैकएंड में अपने सिस्टम को इसकी ओरिजिनल आईपी देगा। समझ आया। तो अभी अपने एग्जांपल में क्या है, अपना फेसबुक देख रहे हैं अपन, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये पैकेट जो अपना पैकेट था, कौन सा पैकेट था, सोर्स एड्रेस 10.10.10.1, सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम पोर्ट 2563, डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पे आने का मेरे को, डीएनएस के पास 8.8.8. डेस्टिनेशन पोर्ट कौन से पोर्ट के पास 57, ये सब देखेंगे अपन आगे चल के। और क्या कर रहा हूँ मैं, fb.com के लिए क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को fb.com का आईपी दो मेरे को, ठीक है। ये पैकेट कहाँ जाएगा, ये पैकेट जाएगा यहाँ से यहाँ पे। अब डीएनएस क्या करेगा, उसे सिस्टम में चेक करेगा कि एफबी क्या उसका आईपी, उसके पास आईपी है या नहीं। अगर आईपी रहा तो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्स। अब सोर्स एड्रेस क्या बनेगा, डीएनएस बनेगा 8.8.8.8। सोर्स पोर्ट क्या रहेगा 57, 57। डेस्टिनेशन एड्रेस करेंगे अपने सिस्टम का आईपी 10.1. और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा 2563। और क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स में क्या देगा, देखो चाहिए था fb.com, इसका आईपी चाहिए था, उसका आईपी के 200.1.10.1, उसका आईपी ये है। तो बैकएंड में क्या होगा, सबसे पहले ये पैकेट कहाँ जाएगा, ये पैकेट डीएनएस से कहाँ पे आएगा, अपने अपने लैपटॉप तक आएगा। और लैपटॉप देखेंगे, हाँ ठीक है मेरे को क्या इसका आईपी मिल गया है। बाद में वो करेंगे, वो टीसीपी वो बनाए, कनेक्शन बनाएगा जो अपन देख लिए। वो भेजेगा, फिर सिंक भेजेगा, फिर सिंक एग आएगा, उसके बाद से फिर ये एग भेजेगा, वो सब बाद में उनका प्रोसेस होगा। उससे पहले क्या होगा, अपना डीएनएस। अब तुम बोलोगे कि हर बार ऐसा करेगा क्या, जब भी मैं जाऊँ, अगर मैं जाने का वापस से facebook.com पे, तो सब हमेशा सबसे पहले डीएनएस के पास जाएगा। तो हमेशा डीएनएस के पास जाना ज़रूरी नहीं है। अपने क्या होती है, कैश है, मेमोरी होती है, अपन ने देखे थे। तो जैसे अपन ने एक बार ले लिया अपन ने आईपी, तो किस पे सेव होता है अपना, वो कैश है, मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अपने को डीएनएस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन सीन भेजेंगे, वहाँ से सीन आएगा आएगा, यहाँ से अपना क्या एक्नॉलेजमेंट जाएगा। अगर अपन ने कैश मेमोरी को क्लियर किए, मतलब क्या अपने पास फेसबुक का आईपी अभी नहीं है, तो अपने को वापस से डीएनएस के पास जाना पड़ेगा अपने को। जब तक कैश मेमोरी में वो आईपी है, तब तक अपन डायरेक्ट जा सकते। जिस टाइम अपना कैश मेमोरी में आईपी नहीं आया, तो क्या नहीं रहेगा, तो क्या अपने को डीएनएस के जाना पड़ेगा। अब ऐसा ये भी किसके अंदर आता है, ये भी अपना आता है यूडीपी के अंदर, जहाँ पे अपने को रिलायबिलिटी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी रीजन से पैकेट अपना डीएनएस तक नहीं पहुँचा, तो क्या करेगा वो, वापस से भेजेगा डीएनएस तक पैकेट, जब तक वो डीएनएस को, जब तक का उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब किसके अंडर आएगा, यूडीपी के अंडर आएगा, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जहाँ पे अपनी ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा रिलायबिलिटी की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो ये था अपना यूडीपी, जिसमें अपन ने क्या दो दो देखे सर्विसेज, एक था होता है डीएचसीपी। अपन देखेंगे आगे चल के डीएचसीपी कैसा कॉन्फ़िगर होता है, उसे पोर्ट्स कौन से होते हैं, उसमें पुल कैसे बनाते हैं, वो सब आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी फिलहाल अपना क्या मोटिव था, अपना फिलहाल मोटिव था यूडीपी समझना, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कि क्यों वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्यों उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो भी अपन ने रिक्वेस्ट भेजे, अगर किसी भी रीजन से रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं पहुंची, तो अपन न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं चलता है। जो हम पैकेट भेजे, वो कंपलसरी और पैकेट का क्या आना चाहिए, मेरे को वेरिफिकेशन आना चाहिए। जैसे आज देखे थे अपन ने, ये भेजेगा सिंक, तो उसे क्या आएगा, पहले सिंक का एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ तेरा ठीक है, मैं पैकेट मिल गया। लास्ट में क्या मिलेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट। तो ये सब वेरिफिकेशन जहाँ पे होती है, नेट बैंकिंग वगैरह, वहाँ पे सब वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे अपन कौन सा यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल, टीसीपी। और यहाँ जहाँ पे अपना अपना ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे किसी भी रीजन से अगर रिक्वेस्ट नहीं पहुँची, तो न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है अपना यूडीपी। तो ये था अपना यूडीपी का प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल के बीच में डिफरेंस, जिसमें टीसीपी सीधा कनेक्ट होता है, क्या करता है, कनेक्शन बनाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। यूडीपी क्या करता है, अपना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बेसिस पे अपना होता है पूरा काम। ये करेगा इसको रिक्वेस्ट, ये देगा उसको रिस्पॉन्स। ये डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें डेटाबेस अपन एंट्री कैसे बनाएंगे, वो सब अपन देखेंगे जब चालू करेंगे प्रैक्टिकल पूरा। और भी बहुत प्रोटोकॉल है जो अपन सीसीएनए लेवल पे सीखेंगे, लेकिन वो अपन जब चालू करेंगे राउटर स्विच, जब अपना पूरा प्रैक्टिकल चालू होगा तब अपन देखेंगे। अभी तक अपन ने क्या क्या देखे, एक आईसीएमपी देखे। आईसीएमपी से पहले अपन ने देखे थे आईपी, जिसका अपन देखे थे वर्जन 4। उसके बाद देखे अपन ने आईसीएमपी,
ICMP के अंदर अपने क्या क्या देखे, दो सर्विसेज देखे, एक होती है पिंग, एक होती है ट्रेस रूट। फिर देखे TCP, ठीक है, TCP में 3 वे हैंडशेक, 2 वे हैंडशेक। फिर देखे UDP, UDP में दो सर्विसेज देखे, एक होता है DHCP और एक होता है अपना, एक क्या था अपना DNS। और TCP के अंदर कौन से सर्विसेज देखे अपन ने, HTTP, ये सब क्या सर्विसेज है, HTTPS, टेलनेट, SSH, ठीक है। और इतना याद रखना, HTTPS ये दोनों सेम सेम है, ऐसा क्या समझना इसमें, HTTP अपना सिक्योर नहीं है और HTTPS की अपना सिक्योर है। ये जब हम देखेंगे कैसा कॉन्फ़िगर करते सब उसमें समझेंगे क्या सिक्योर क्यों नहीं है, सिक्योर कैसे है। और टेलनेट भी क्या अपना क्या है, सिक्योर नहीं है, और SSH अपना सिक्योर है। तो अपन ने इतने क्या देखे, प्रोटोकॉल देखे, जो सबसे मेन प्रोटोकॉल है CCNA में वो देख लिए। अभी और भी है जैसे कि EIGRP, OSPF, ये सब क्या है अपने राउटिंग प्रोटोकॉल से। जब अपन चालू करेंगे राउटर, प्रैक्टिकल का चालू करेंगे तब देखेंगे EIGRP, OSPF, ये सब क्या अपना ये सब यूज़ क्या होता है। अब फिलहाल अगर तुमको ऊपर ऊपर से आइडिया दूँ कुछ, तो लास्ट टाइम अपने एक लैब किए थे, ठीक है। वो लैब में क्या था, यहाँ पे एक मेरा PC था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी एक मेरा PC था, यहाँ पे एक मेरा स्विच था, यहाँ भी मेरा एक स्विच था, ठीक है। यहाँ पे एक राउटर था और यहाँ पे एक राउटर था। जब हमने शायद से कल देखे थे, ये किससे कनेक्ट था, ये कनेक्ट था स्विच से, स्विच कनेक्ट था राउटर से, ये राउटर कनेक्ट था इससे, ये कनेक्ट होगा इससे, और ये क्या कनेक्ट था किससे, ये PC, ये स्विच से, ठीक है। ये PC1, ये है अपना स्विच, स्विच 1 बोल, ये है अपना R1 मतलब राउटर 1, ये है अपना R2 राउटर 2, ये है अपना स्विच 2, और ये है अपना PC2। यहाँ पे मैंने PC पे IP क्या दिया था मैंने वो लैब में, 192.168.10.1/24, ठीक है, ये IP दिया था मैंने। राउटर के दो पोर्ट, दो इंटरफेस है, एक ये इंटरफेस था, वो कौन सा इंटरफेस था, ये इंटरफेस था। ये इंटरफेस पे कौन सा IP दिया था मैंने, 192.168.10.2/254/24। अब तुमको समझना चाहिए कि यार 254 मतलब क्या, ये जो लैप PC1 का IP और राउटर के ये पोर्ट का IP के सेम रेंज में। राउटर के ये पोर्ट पे IP था 192.168.30.1/3024, और राउटर के ये पोर्ट पे कौन सा IP था, 192.168.30.2/24। ये एक नेटवर्क हुआ। ये PC का IP क्या था, 192.168.20.1/24/24 मतलब कैसा सबनेट मास्क बता रहा हूँ मैं। और ये क्या था अपना, यहाँ पे 192.168.20.254/24। अब क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, आइडिया किसके बारे में दे रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल। जब अपन आगे अच्छे से डीप में सीखेंगे, EIGRP, OSPF, ये सब छोटे मोटे प्रोटोकॉल नहीं है, ये सब ये बड़े बड़े प्रोटोकॉल है। OSPF को 3 दिन जाएंगे ख़त्म होने को, EIGRP को भी जाएंगे अच्छे खासे 2-3 दिन। तो सब बड़े बड़े प्रोटोकॉल जब हम चालू करेंगे राउटर, तब देखेंगे ये सब प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इनको कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं। तो अभी क्या सीन हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, टोटल 3 नेटवर्क है। एक ये नेटवर्क है 192.168.10.0 का नेटवर्क, एक ये नेटवर्क है 192.168.30.0 का नेटवर्क, और कौन सा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है 192.168.20.0। कितने नेटवर्क है टोटल, 3 नेटवर्क है, एक ये, एक ये, और एक ये, 3 नेटवर्क है, ठीक है। अब इमेजिन करो, ये एक मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाए डायरेक्टली, क्योंकि हम दोनों क्या है, डेडिकेटेड केबल से कनेक्टेड है ना।
तो हम दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमको यहाँ पे क्या मैंने आईपी दिया, मैंने 30.1, यहाँ पे 30.2 सूटेबल आईपी भी है, केबल से कनेक्टेड भी है, और वाया वाया कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम दोनों क्या है एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर मेरे भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, जैसे मेरा पीछे ये नेटवर्क है, जैसे मैं कनेक्ट हूँ तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, उसके भी कुछ अलग फ्रेंड्स होंगे, जैसे अपने यहाँ पे कनेक्टेड है पीछे नेटवर्क। तो अगर मेरे को ये राउटर 2 को ये नेटवर्क बताने का है, मतलब मेरे को ये जो मेरा दोस्त है ये, उसको मेरे ये दोस्त से करने का, तो मैं लोग से इंट्रो कराऊंगा, वो अपने दोस्त से मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा मैं उसके दोस्त को जान पाऊंगा और वो मेरे दोस्त लोग को जानना चालू करेगा, ठीक है। तो वैसे अपना क्या करता है, अपना राउटिंग अपना ये सब ये प्रोटोकॉल करते, ये जे आर पी ओ एस पी एफ। लास्ट टाइम पिंग ऐसा ही नहीं रहता है, पिंग वो टाइम पे मैं क्या था, राउटिंग किया था मैंने। अब और सिंपल में बोलूँ, अब मैं क्या कहता लास्ट टाइम, मैं 20.1 से पिंग मारा था, किसको, इसको पिंग मार रहा था, ठीक है। अब पिंग मारा मतलब मैं बैकेंड में पैकेट जाएगा, पैकेट क्या जाएगा मेरा बैकेंड में, बैकेंड में पैकेट जाएगा सोर्स एड्रेस कहाँ पे, 192.168.20.1 सोर्स पोर्ट या सोर्स मैक सोर्स मैक क्या था मेरा, फॉर एग्जांपल M2। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है मेरा, 192.168.10.1, और डेस्टिनेशन मैक क्या है मेरा, फॉर एग्जांपल M1, और क्या आएगा ICMP का एक और पैकेट जो मैं पिंग मार रहा हूँ, है ना। तो ये पैकेट कहाँ जाएगा, ये पैकेट बन के जाएगा यहाँ से उसके राउटर तक, ठीक है। अब राउटर को देखेंगे क्या आया कहाँ से, ये 192.168.20.1 से, और जाना कहाँ पे 192.168.10.1 के। तो राउटर तो कंफ्यूज होगा क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है क्या, अगर 192.168.10.1 की वजह जाना है तो कहाँ से जाओ, क्योंकि उसे दो नेटवर्क मालूम है ना। एक नेटवर्क कौन सा मालूम है, 20 का नेटवर्क मालूम है, और एक 30 का नेटवर्क मालूम है, लेकिन जाना कहाँ पे इसको 10 के नेटवर्क में आना है। तो यहाँ पे राउटर क्या होगा, कंफ्यूज होगा कि मैं जा इसको भेजूँ कहाँ पे मैं, यहाँ पे 20 का नेटवर्क चालू है, यहाँ पे 30 का नेटवर्क चालू है, तो उसको पाथ मिलेगा नहीं, क्या पैकेट को भेजू कहाँ पे। तो इसलिए क्या करना पड़ता है मेरे को, वहाँ पे मेरे को इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है कि ये राउटर इसके पीछे दो नेटवर्क चला है, क्या चला है 10 डॉट का नेटवर्क चला है, तो वो इसको बताएगा, और राउटर 2 के पीछे क्या चला है 20 का नेटवर्क चला है, तो वो क्या बताएंगा, वो इसको बताएगा। तो जब मैं राउटिंग करूँगा जैसे EIGRP OSPF RIP, तो अभी क्या हुआ, अपना मैं राउटिंग किया तो इसको मालूम है कि इसके पीछे ये नेटवर्क चालू है, इसको मालूम है कि इसके पीछे ये नेटवर्क चालू है। तो अगर ये पैकेट आया, ठीक है, ये पैकेट कहाँ पे आया, राउटर 2 तक आया पैकेट, तो उसको मालूम है कि इस राउटर 1 के पीछे ये नेटवर्क चालू है, 10 डॉट का 1 का नेटवर्क चालू है पूरा। तो पैकेट कहाँ पे भेजेगा, वो राउटर 1 के पास भेजेगा। फिर जैसे राउटर 1 के पास पैकेट आया, उसको तो मालूम है कि ये मेरा नेटवर्क है, और ये मेरे नेटवर्क में कौन सा डिवाइस है, PC1 है, इसका IP क्या है 10.1 है, तो पैकेट भेजेगा PC1 तक। तो वैसे ही फिर जैसे पैकेट यहाँ पे आया, फिर इसका रिप्लाई देगा, ये रिप्लाई क्या देगा, सोर्स एड्रेस 192.168.10.1 सोर्स मैक M1, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या बनेगा इसका 192.168.20.1 सोर्स मैक, और डेस्टिनेशन मैक क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा M2, और क्या देगा ICMP का कौन सा पैकेट जाएगा, ये एको एको रिप्लाई। तो ये पैकेट आएगा स्विच के पास, ये भेजेगा राउटर के पास। अब राउटर का क्या समझेगा कि पैकेट कहाँ से आया, 10.1 से आया है, जाना कहाँ पे 20.1 के पास। तो मैं राउटिंग कर चुका हूँ पहले से, EIGRP या तो OSPF या तो RIP, ये तीनों काम एक ही करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग होता है, क्या देखेंगे क्या होता है बाद में। तो मैं राउटिंग कर चुका हूँ यहाँ पे पहले से ही। तो आप लोगों को मालूम है क्या 20 का नेटवर्क कहाँ पे चालू है, राउटर 2 के पीछे चालू है। तो पैकेट कहाँ पे भेजेगा, ये राउटर 2 के पास भेजेगा पैकेट। और जैसे पैकेट राउटर 2 के पास आया, तो उसको मालूम है कि 20.1 के साथ IP है, ये PC2 का IP है, तो यहाँ से कहाँ भेजेगा, यहाँ पे भेज देंगे। तो ऐसे राउटिंग काम करता है, अपन देखेंगे डीप में क्या होता है। ये सब प्रोटोकॉल जैसे अपना जैसे से अपन देखेंगे यार चीज़ें आगे, तो और भी प्रोटोकॉल सामने आएंगे। अब लेकिन अपन ने मेन जो मेजर प्रोटोकॉल से अपन देख लिए कौन कौन से, IP जिसका वर्जन 4 देखे, उसके बाद देखे TCP, फिर UDP और ICMP। ये जो अपन मेन थे प्रोटोकॉल अपन देख लिए, और भी मेन है EIGRP OSPF, ये सब क्या जब चालू करेंगे राउटर वगैरह तब अपन देखेंगे। तो अपना यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल खत्म हुआ। अब क्या बारी आती, अब कल अपन चालू करेंगे। अभी तक अपने क्या देख लिए,
ये मेरा डिवाइस है, ये मेरा दूसरा लैपटॉप है। मैंने इसको सूटेबल आईपी आईपी तो सीख लिया अपन ने, क्या आईपी कैसे निकलते। फॉर एग्जाम्पल इसको 10.0.0.1, इसको मैंने आईपी दे दिया और यहाँ पे दिया 10.0.0.2। ठीक है, आईपी तो सीख ली, लेकिन अभी अपना क्या सीखना है कि केबल क्या होता है। केबल तो बने बनाए हुए मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन एक नेटवर्क इंजीनियर को पता होना चाहिए केबल कैसे बनता है और केबल कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब अपना देखने का है। तो कल अपन देखेंगे केबल कैसे बनाते हैं, केबल कितने टाइप्स वगैरह होते हैं। तो अभी तक अपना क्या खत्म हुआ, अपना आईपी वगैरह खत्म हो गया और नेटवर्क प्रोटोकॉल भी अपना हुआ है पे खत्म। जो बाकी है EIGRP, OSPF और भी बहुत सारे हैं, SMTP, ये सब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे अपन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपन चालू करेंगे केबलिंग।